अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन इसी बीच चर्चा बाबरी मस्जिद की भी हो रही है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बाबरी मस्जिद कब गिराया गया, किसने गिराया और बाबरी मस्जिद का मलबा आखिरकार क्या हुआ। चलिए आज के इस वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। श्री राम जन्मभूमि विवाद मामला सालों से चला आ रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को लेकर अपना अपना हक जताते आए हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला कर दिया और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर वहीं बन रहा है जहां कभी विवादित बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जिसे वर्ष 1992 में ढहा दिया गया था। दिन 6 दिसंबर 1992 का था। सुबह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ के तमाम नेता और हजारों की संख्या में कार सेवक विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा होने लगे। 10 बजते बजते सैकड़ों की तादाद में कार सेवक विवादित ढांचे की इर्द गिर्द लगी कटीली तार को हटाते हुए अंदर घुस गए। कुछ कार सेवक गुंबद के ऊपर भी चढ़ गए। करीब 11:30 पर विवादित ढांचे का पहला गुंबद ढहा दिया गया। दोपहर 1 बजे तक तीनों गुंबज गिरा दिए गए थे। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही घोषणा की थी कि 6 दिसंबर को सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर कार सेवा होगी। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार को भी ऐसा ही आश्वासन दिया गया था। यहां तक कि कल्याण सिंह कार सेवक से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बकायदा हलफनामा लेकर कहा था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अब आइए जानते हैं कि इस घटना के बाद मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो वहां सिर्फ मलबा ही रह गया था। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारी पैमाने पर यूपी पुलिस पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया था। विवाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष बार बार कहता रहा कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर उनका अधिकार है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रहे जफरयाब जिलानी जैसे कई मुस्लिम नेता बार बार कहते रहे कि हिंदू पक्ष उन्हें मलबा लेने से रोक नहीं सकता। साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला लिया तो ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वह बाबरी मस्जिद के मलबे के लिए अदालत जाएंगे। कमेटी के मुताबिक उन्होंने रिव्यू पिटीशन के दौरान भी बाबरी मस्जिद के मलबे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष को एक पत्र लिखा और सद्भावना के नाते मस्जिद का मलबा और अवशेष लौटाने की मांग की। चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के पराशरण के नाम पर लिखी गई थी, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में हिंदू पक्ष की तरफ से पैरवी की थी। अब वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर बाबरी मस्जिद के मलबे का क्या हुआ। इस बारे में जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछा गया तो वह कहते हैं कि कौन जाने 28 साल बाद क्या हुआ, किसको पता। द क्विंट को दिए गए एक इंटरव्यू में मुस्लिम पक्ष द्वारा मलबे की मांग पर चंपत राय जी कहते हैं कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और मांग रखने का अधिकार है। जब तक मामला कोर्ट में था तब तक हमारा इस पर ध्यान था। अब हमारे लिए यह विषय समाप्त हो गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी इंटरव्यू में विश्व हिंदू परिषद द्वारा बनाए गए राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमल नयन दास जी कहते हैं कि 1992 में राम भक्तों ने जब विवादित ढांचा गिराया था तो जो कुछ भी बचा था उसे राम जन्मभूमि के प्रसाद के तौर पर वह अपने साथ ले गए थे, कुछ छोड़ा ही नहीं। महंत कमल नयन दास से जब पूछा गया कि आखिर कौन राम भक्त मलबा ले गए तो वह कहते हैं कि राम भक्त देश भर में है। कौन मलबा ले गया, कहां ले गया, इसका क्या पता। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।